हेलो दोस्तों, आज आपके डिमांड पर एक अगले वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में। ये फिर से वैसे ही चीज़ें हैं जो हमें ज़्यादातर जगहों पे बताया नहीं जाता है, ये मैं क्लियर कर दूं। और ये कुछ नंबर से रिलेटेड है जो क्लास 9th और 10th में पढ़ाया जाता है हमें चैप्टर रियल नंबर में। तो आइए देखते हैं क्या है ये कॉन्सेप्ट और क्या है इसकी पूरी सच्चाई। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ हमारे पास अलग अलग फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, सब हम लोग इसे अलग अलग नंबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे रियल नंबर हैं, ठीक है। और इन रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हमसे बात की जाती है, हमें पढ़ाया जाता है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। जब हमें मान लीजिए कि इसे डेसिमल में चेंज करेंगे, डिवाइड करके, जैसे 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा और कब ये पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, कब डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा बल्कि रिपीट करेगा, ठीक है। तो इन सब बारे में बात किया जाता है। तो हमें कहा जाता है कि टर्मिनेटिंग होने के लिए जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है, जो हमारा फ्रैक्शन है, जो हमारा रेशनल नंबर है, उसके डिनोमिनेटर में या तो 5 होना चाहिए या 2 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने 5 लिया है, यहाँ पे मैंने 2 लिया है, जिसकी वजह से जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे, अभी हम इन्हें डिवाइड करने वाले हैं, जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे, डेसिमल निकालेंगे इसका और इसका, तो हम लोग देखेंगे कि ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो कहा जाता है कि टर्मिनेट होने के लिए ज़रूरी है कि डिनोमिनेटर में या तो 5 हो या 2 हो या 5 × 5 हो या 5 × 5 × 5 हो, यानी कि 5 की पावर में कोई चीज़ हो, या फिर कहा जाता है हमसे कि 2 के पावर में कोई चीज़ हो, यानी कि 2 × 2 × 2। यहाँ पे तो नहीं, ये 3 × 3 × 3 है, ये टर्मिनेटिंग यानी कि नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इसके नीचे ये 3 × 3 × 3, 3 3 9, 9 3 27, यानी कि 3 के पावर में है ये, तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। अगर इसके बारे में बात की जाए, ठीक है, 50, तो 50 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5, 5 2 10 × 5, 10 5 50, ठीक। इसका मतलब है कि 50 को हम लोग लिख सकते हैं 255, यानी कि 5 का पावर और 2 का पावर। और इसे भी कहा जाता है कि ये भी टर्मिनेटिंग है। कहने का मतलब है कि जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो ये कहा जाता है कि पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है, ये बचेगा नहीं। ऐसा जैसे हम लोग अभी करके देखते हैं। चलिए, जैसे कि अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो इस तरह से ये यहाँ पे 5 लिख देंगे और इधर 7 लिख देंगे। कहने का मतलब कि पॉइंट में निकालें तो कितना आएगा देखते हैं। पहले तो ये एक बार में ये 5, यहाँ 2 रिमाइंडर, पॉइंट देंगे, 0 उतारेंगे और 5 4 20, और ये पूरा का पूरा कट गया, ठीक है। इस रूल पे बैठा है कि यहाँ नीचे में 5 है तो पूरा का पूरा कट गया है। डेसिमल एक्सपेंशन में एक पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद ये पूरा का पूरा कट गया, कोई दिक्कत नहीं है हमको इससे। यहाँ पे आइए, 3/2 है तो 2 यहाँ लिखे, 3 यहाँ लिखे, ठीक। उसके बाद एक बार में 2, ये 1, पॉइंट दिए, पॉइंट के बदले 0 उतारे और 2 5 10। चलिए, ये भी माना हमने कि रूल यहाँ भी काम कर रहा है। नीचे में 2 है तो पॉइंट के एक डिजिट बाद ये पूरा पूरा कट जाता है, टर्मिनेटिंग है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ये 5 × 5 है, 5 की पावर में कोई चीज़ हो तो टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं, आइए देखते हैं। रूल तो कहता है कि टर्मिनेट होगा। 133 ऊपर में है, इसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद 25 का टेबल पढ़ा मैंने, 25 5 125, और ये जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा 13। ये 5 5 3 8 और ये कट जाएगा। फिर पॉइंट देके यहाँ पे 0 उतारेंगे तो ये 80। अच्छा, ये फिर 3 बार में 25 3 75 और ये कट गया, ये 5 हुआ और फिर एक 0 दिए क्योंकि पॉइंट है, यहाँ पे एक 0 दे सकते हैं। उसके बाद 2 से लगाए, 25 2 50 और ये भी पूरा कट गया। पॉइंट के बाद यहाँ 2 डेसिमल डिजिट आया है, लेकिन ये पूरा का पूरा कट चुका है, ठीक है। इसका मतलब है कि रूल हमारा काम कर रहा है, रूल हमारा काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ कहता है कि ये जो है 5/27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। तो रूल कहता है कि अगर या तो 5 हो नीचे या 2 हो नीचे या फिर 2 और 5 दोनों हो तब तो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर नीचे में 2 और 5 के अलावा कोई भी चीज़ आ जाती है तो वो टर्मिनेटिंग
नहीं होगा, तो वो टर्मिनेटिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे अगर हम इसका निकालेंगे डेसिमल एक्सपेंशन तो वो टर्मिनेटिंग नहीं आता है। आइए निकाल के हम लोग देखते हैं, वो रिपीट कर जाता है कहीं ना कहीं उसका डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए देखता होगा, फंस जाएंगे। चलिए मुझे भी नहीं आता। 27 और ये 5, यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट देंगे और ये 0 उतारेंगे। 27 2 ज़ा 54। सर आपने कहा था टेबल नहीं आता आपको 27 का, कोई बात नहीं। 27 2 ज़ा 54, तो ये 1 बार में लगेगा 27, ठीक। इसके बाद 10, ये 3 हो गया और ये 2, ठीक। पॉइंट दिया हमने, सॉरी पॉइंट तो पहले से दिया हुआ था, पॉइंट तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक 0 उतारे। इसके बाद फिर 27 का टेबल पढ़ेंगे। आई थिंक 8 बार में ये लगना चाहिए। 27 8 ज़ा कितना होता है मुझे नहीं पता, चलिए करके देखते हैं। 27 8 ज़ा 7 8 ज़ा 56 और ये 5 8 2 ज़ा 16 और 5 16 और 5 21, ठीक है। 16 और 5 21, 216। ये सही था मेरा अंदाज़ा, ये 8 बार में ये 216 आ गया, 216, ठीक है भाई। आगे चले, 10 से 6 गया 4, 2 से 1 गया 1 और ये कट गया, फिर ये 0 आया। अच्छा आगे बात करते हैं, इस बार कितने से लगेगा सोचिए ज़रा और बताइए हमें। 27, ये लगता है मुझे कि 4 या 5 से लगना चाहिए। 27 5 सा देखते हैं, 27 5 से लगना चाहिए। 7 5 ज़ा 35, ये 3 5 2 ज़ा 10 और 3 13, ये अंदाज़ा मेरा सही था बिल्कुल। यहाँ पे 5 से लगा, ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा। 135 5 और ये कट गया, यहाँ पे फिर 0 आ गया और फिर 27 से फिर यहाँ देखिए 50 यहाँ पे है और 50 यहाँ भी आ गया है, तो फिर यहाँ 1 से लगाएंगे और फिर 1 से जब लगाएंगे यहाँ 27 जैसे लगाए थे तो फिर यहाँ पे 230 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर 8 से लगाएंगे, फिर 5 से लगाएंगे, फिर 1 से लगाएंगे, फिर 8 से लगाएंगे, फिर 5 से लगाएंगे और यही 185 185 185 रिपीट करता रहेगा, ठीक है। इसीलिए मतलब ये कभी कटने वाला नहीं है, कभी इसके डेसिमल एक्सपेंशन का कभी भी अंत होने वाला नहीं है। और ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और ऐसे एक्सपेंशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। कहने का मतलब कि रूल हमारा यहाँ भी लग गया, रूल हमारा यहाँ भी लग गया, काम कर रहा है, कोई दिक्कत हमको यहाँ तक नहीं है। अब इसमें आते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है 50, इसको लिख सकते हैं हम 8/2 × 5 × 5। ध्यान से देखिए, इसका मतलब है सिर्फ 2 है और 5 है, इसके अलावा अगर कुछ भी हुआ तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। लेकिन यहाँ सिर्फ 2 और 5 है तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। चलिए देखते हैं रूल काम करता है कितना। यहाँ 50 लिखे और यहाँ पे 8 है तो 8 लिखे, पॉइंट दे के यहाँ 0 दिए, एक बार में 50, ठीक है, 30, ठीक, फिर पॉइंट है तो एक 0 दे दिए और ये देखिए कट जाएगा 6 बार में 300, ठीक है। यानी कि सही हमारा रूल काम कर रहा है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसे हम लोग नहीं करेंगे, इसे आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा। कहने का मतलब हमारा रूल तो काम कर रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए हमको। लेकिन ये रूल क्यों, आखिर ये रूल आया है क्यों? हमारा जो मेन टॉपिक है, मेन मुद्दा है, जो वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि ऐसा क्यों, नीचे में क्यों 2 और 5 रहेगा तो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, और 2 और 5 अगर ना हो, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट नहीं होगा। इसका कारण क्या है? हमें सिर्फ ये बता तो दिया जाता है लेकिन इसका रीज़न नहीं बताया जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसका रीज़न, ठीक है। और वीडियो असल में स्टार्ट यहीं से हो रहा है क्योंकि वीडियो का मकसद यही बताना था। चलिए देखते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि सबसे पहले कोई भी डेसिमल नंबर है, जैसे मान लीजिए 7.5, कोई भी डेसिमल नंबर है, कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है जो कि टर्मिनेट हो जाता है, तो 7.5 को हम लोग अगर फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने के प्रोसेस में हम लोग ये 75/10 लिखते हैं, यहाँ पे 75/10 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चाहे कोई और मान लीजिए 7 8 9
0 और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगर पॉइंट लगाते हैं तो इसके अंदर हम लोग लिखते हैं, इसको जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसको लिखेंगे 7890/1000 लिखते हैं, ठीक है। और कोई मान लीजिए लेते हैं हम लोग जो टर्मिनेटिंग हो 18.579 ऐसा लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 18579 बाय पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 2 3, तो 1 के बाद 1 2 3 डिजिट 30, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। अच्छा, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैं यहाँ इसको काट नहीं रहा हूँ, बस यहीं तक छोड़ रहा हूँ, ठीक। अगर कोई भी डेसिमल नंबर है जो कि टर्मिनेटिंग है तो उसका डिनोमिनेटर हमेशा 10 या 1000 या 100 भी आ सकता है। 10,000, 100, 1 लाख, 10,000, 1 करोड़, मतलब 1 पे 0,0,0,0,0 हो सकता है, 1 पे 1 0 हो, 1 पे 2 0 हो, 1 पे 3 0 हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक। इसका मतलब कि नीचे में तो 10 होना चाहिए या 100 होना चाहिए या 1000 होना चाहिए। असल रूल तो ये होना चाहिए ना कि नीचे में 10 हो, नीचे में 100 हो, नीचे में 1000 हो, नीचे में 1 लाख हो, एक पर 0 0 हो, ये रूल होना चाहिए। लेकिन रूल बनाया गया है कि नीचे में क्या हो, या तो 5 हो या 2 हो या 5 और 2 दोनों हो, ठीक। तो इससे आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इसको नीचे में क्या 10 बना सकते हैं, क्या हम इसको नीचे में 100 बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इसके बारे में सोचिए, क्या हम इस डिनोमिनेटर को 10 बना सकते हैं। आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा है, उसको लगा करके हम इसके डिनोमिनेटर को 10 बिल्कुल बना सकते हैं। इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे अगर 2 से तो इसका डिनोमिनेटर 10 बन जाएगा, और इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो इसका डिनोमिनेटर 10 बन जाएगा, और इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो इसका डिनोमिनेटर 100 बन जाएगा। 10, 100, 1000 अगर डिनोमिनेटर बन सकता है तो इसका मतलब है कि वो टर्मिनेटिंग है, और 10, 100, 1000 अगर नहीं बन सकता है तो इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है। और 10, 100, 1000 बनेगा तभी जब यहाँ या तो 5 हो, यहाँ 2 हो, या यहाँ 2 हो, या फिर यहाँ 5 × 5 हो, या यहाँ 5 × 5 × 5 हो। जैसे कि अगर 5 × 5 रहा तो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 से, जिसके कारण कि क्या होगा, जैसे करके दिखाता हूँ, चलो 133 ऐसे 133/25 को लिखते हैं 5 × 5, ठीक है, 5 × 5। इसको मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 × 2 से, 2 × 2 से। ऊपर में जो भी बने मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नीचे में क्या बन रहा है उससे फर्क पड़ता है। ये एक 5 इस एक 2 से मल्टीप्लाई हो जाए और 10 बना दे, ठीक। और ये एक 5 ये दूसरे 2 से मल्टीप्लाई हो जाए और ये दूसरा 10 बना दे, और ये बन गया 100। और जब ये 100 बन जाएगा तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, सिंपल है ना। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि नीचे में या तो 5 × 5 हो, या 5 × 5 अगर 3 5 रहता, 3 5 रहता है तो हम इसे 3 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 2 रहता है तो हम इसे 3 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। आइए देखते हैं यहाँ पे जब 3 3 3 है, 3 × 3 × 3, जब भी ऐसा रहेगा तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, किस एक नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए हमारा 10 या 100 या 1000। ऐसा कोई नेचुरल नंबर है क्या? अगर ऐसा नेचुरल नंबर होता तो ये नंबर भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता। बात समझ में आई? इसको देखिए, इसका क्या केस है, ध्यान से देखिए। 8 को तो रहने देते हैं, 8 का तो कोई काम ही नहीं है इसमें। इसे इधर आइए 50 में, 50 को लिख सकते हैं 2 × 5 × 5, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे 10 100 1000, सोचिए ज़रा, सोचिए। तो इस एक 2 के लिए तो यहाँ 5 मौजूद है ही, ध्यान से देखिए, इस एक 2 के लिए तो 5 मौजूद है ही, जो इसको क्या बना देगा 10 बना देगा, ठीक। लेकिन इस 5 के लिए 2 हमें लाना पड़ेगा, सिंपल सा खेल है। ऊपर से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा काम हो जाएगा। ये बन जाएगा 8/5 × 2 10, और 5 × 10 2 10 100 बन जाएगा, ठीक है। और ये हमारा, इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं 0.08।
तो ये था हमारा वीडियो। समझाने का मकसद ये था कि हमें सिर्फ इतना ही बताकर छोड़ दिया जाता था कि नीचे में अगर 5 हो तो डेसिमल होगा, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। नीचे में अगर 2 हो तो होगा। नीचे में अगर 5 का मल्टीपल हो, 5 × 5 × 5 हो, 5 का मल्टीपल नहीं 5 × 5 × 5 हो तो हो जाएगा। नीचे में अगर 2 × 2 × 2 हो, 2 की पावर n हो तो हो जाएगा। या फिर नीचे में 5 की पावर n × 2 की पावर n हो तो हो जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता था कि ऐसा क्यों होगा, तो आज मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, तो वीडियो में बस इतना ही। और आप इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, ताकि हम लोग और ज़्यादा मोटिवेशन मिले हमें, और हम और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। धन्यवाद।